Hello friends and my dear students, today we are going to solve numericals based on Kirchhoff's voltage law. So my dear students, Kirchhoff voltage law के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए किर्चॉफ वोल्टेज का लॉ क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशंस कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं. बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक है. आप पहले समझिए किर्चॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के साइन कन्वेंशंस कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं, और उसी के बाद आपको किर्चॉफ वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This is the first question that we are solving today. A battery of EMF 4 volts and internal resistance 1 ohms is connected in parallel with another battery of EMF 1 volts and internal resistance 1 ohms with their like poles connected together. The combination is used to send current through an external resistance of 2 ohms. Calculate the current through the external resistance. So, दो EMFs है 4 वोल्ट्स एंड 1 वोल्ट्स, दोनों के पास 1 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है और उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम्स के साथ. हमें 2 ओम्स रेजिस्टर में करंट फाइंड करना है. सो चलिए अभी जो आपने क्वेश्चन में देखा उस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करते हैं सर्किट डायग्राम में. क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखिए. सो देयर आर 2 EMFs with some internal resistance and the 2 EMFs are connected parallelly. So EMF को हम इस बैटरी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. जो लंबा वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव. ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 से EMF E1 से EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड देन दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब इसके ऊपर हम करंट लगाएंगे, मतलब करंट की डायरेक्शंस मार्क करेंगे इसमें. करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, नेगेटिव टर्मिनल से अंदर. से इस ब्रांच में मैं करंट अज्यूम कर रही हूँ I1, इस ब्रांच में मैं करंट अज्यूम कर रही हूँ I2. पॉइंट्स को लेबल कर देते हैं A, B, C, D, E, F. क्वेश्चन को हमने सक्सेसफुली सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है. अब यहाँ पर नोड बी पे किर्चॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे. सो इसे एट जंक्शन बी बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ, बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ. करंट लॉ को KCL कहते हैं हम. बाय किर्चॉफ्स करंट लॉ, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन. So current entering the junction is I1, current entering the junction is I2, current coming out of the junction is current in the branch BC. Therefore current IBC is equal to I1 plus I2. So IBC ब्रांच में हमारा करंट कितना है, IBC ब्रांच में I1 plus I2 करंट है. IBC ब्रांच में आई थिंक BC, C से D, D से E, ये सारा करंट आपका I1 प्लस I2 होगा. अब किर्चॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे. किर्चॉफ्स करंट लॉ, ओके, नोड D, E पे अगर आप किर्चॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई कर दो तो करंट गोइंग बैक इनटू B ब्रांच I1, बैक इनटू AF ब्रांच I2. सो नाउ वी विल अप्लाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने से पहले क्विकली उसके साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं. So say for example this is the resistor R, current through the resistor is I. Now you can either go in the same direction of the current or you can go in the opposite direction of the current. So when you will go in the same direction of the current, say for example for this I am going through this resistor in the same direction of the current and for this I am going to the resistor in the opposite direction of the current. So resistor basically करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है. सो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है. तो आप कहाँ जा रहे हो, आप फ्लो लो की तरफ जा रहे हो. सो -IR इज द पोटेंशियल अक्रॉस इट. और साइन कन्वेंशंस में अगर मैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही हूँ, मीन्स फ्रॉम वेयर टू वेयर आई एम गोइंग, I am going from lower potential
to higher potential, from lower potential to higher potential. So this will be positive IR. This will be positive IR. Similar kind I have got for EMF battery. If I am going through the circuit and while traveling through the circuit I am moving from positive terminal to negative terminal, so my EMF will be negative, or I am moving from negative terminal to positive terminal, my EMF will be positive. सो ये साइन कन्वेंशंस मैंने पहले भी ये साइन कन्वेंशंस आपको बताए हैं जब हमने क्रिस्टॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टडी किया था. क्रिस्टॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टडी करते समय यही साइन कन्वेंशंस हमने देखे थे. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अगर आपने क्रिस्टॉफ वोल्टेज लॉ नहीं स्टडी किया तो पहले आप लॉ स्टडी कीजिए, फिर उसके एप्लीकेशंस पे आप आइए. नाउ लेट्स क्विकली अप्लाई क्रिस्टॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो आई विल अप्लाई क्रिस्टॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द अबाउ पार्ट ऑफ द लूप. यहाँ पे आपको 3 लूप नजर आ रहे हैं. वन इज ABEFA, वन इज BCDEB एंड वन इज अ बिगर रेक्टेंगल ACDFA. कोई भी 2 लूप्स आप कंसिडर कीजिए, 2 इक्वेशंस आप ऑब्टेन कीजिए, दोनों इक्वेशंस को आप लीनियरली सॉल्व कीजिए. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ I1 I2. सो क्विकली स्टार्ट विद इट. सो आई एम स्टार्टिंग विद द अपर लूप. So the loop that I am considering is FEBAF. So this is the loop. So say applying Kirchhoff's voltage law in loop FEBAF. What will I get? So we'll go from F to E, no components. E to B. E to B I have component R1, I have component E1. आप R1 के across कैसे जा रहे हो? You're going the same direction of current. When you go in the same direction of the current, you have to take it negative. So I'll take this as minus I1 R1. फिर है हमारे पास एलिमेंट EMF. We are going from negative to positive plus E1. देन हमारे पास है EMF E2. We are going from positive to negative minus E2. And then resistance R2, you're going in the opposite direction of the current. When you go in the opposite direction of the current, you have to take positive. So plus I2 R2 is equal to 0. Is equal to 0. अब इसमें हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. I1 I2 की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, बट येस क्वेश्चन में E1 E2 R1 R2 की वैल्यूज दी हुई है. तो E1 की हमें वैल्यू दी हुई है 4 वोल्ट्स. 4 वोल्ट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस है 1 ओम्स. E2 EMF वैल्यू दिया हुआ है 1 वोल्ट. ये गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में. R2 इज 1 ओम्स. And external resistance given to us is 2 ohms. So ये सारी वैल्यूज हमने क्वेश्चन से लिख दिए. ये सारी वैल्यूज अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. So minus I1 R1 gives me minus I1 plus E1 gives me plus 4 minus E2 gives me minus 1 plus I2 R2 gives me I2. 4 minus 1 3. I1 को उस तरफ लेके जाइए. I1 I2 को उस तरफ लेके जाइए. माइनस I2 इज इक्वल टू 3. से दिस इज इक्वेशन 1. से दिस इज इक्वेशन 1. अब ऐसे ही आप कोई भी दूसरा लूप चुन सकते हैं. आपके पास 2 लूपिंग ऑप्शंस हैं. मैं नीचे वाला लूप सेलेक्ट कर रही हूँ. BCDEB. So say applying Kirchhoff voltage law in loop BCDEB. BCDEB. So now I am crossing from B to C, no element. C to D. What element you can see here? So there is a resistance of 2 ohms value. And current flowing through it is I1 plus I2. In which direction I am going? So I am going from C to D. So what is my loop? So this is the direction of my loop.
I'll be going through the loop like this. So B to C, no component. C to D, B to C, no component. C to D, I have a resistance value of 2 ohms and I'm going in the same direction of current. When you go in the same direction of current, it is negative. So we say it is minus I1 plus I2 times R. Then you go from D to E. No element. Then we go from E to B. E to B, I have resistance R1. I am going in the same direction of current, negative. So minus I1 R1. Further, I am going from the battery, traveling through the battery from negative terminal to positive terminal. Negative to positive जब आप जाएंगे, it will be negative. So positive to negative, negative, negative to positive, positive. आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं E से B, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, +4 प्लस E1 is equal to 0. Again substitute the values. R value is 2 minus I1 plus I2 times 2 minus I1 into 1 plus E1 is 4 is equal to 0. Minus 2I1 minus 2I2 minus I1 plus 4 is equal to 0. Minus 3I1 minus 2I2 plus 4 is equal to 0. Frame the equation, take it on the other side. 3I1, 2I2 is equal to 4. 3I1, 2I2 is equal to 4. Say this is equation number 2. Now let's solve simultaneously equation number 1 and 2. Let's solve simultaneously equation number 1 and 2. So we'll multiply equation 1 by 2. What will I get? 2I1 minus 2I2 is equal to 6. Then add it with equation 2. 3I1 plus 2I2 is equal to 4. 3 plus 2, 5I1. This will get cancelled, is equal to 10. 5I1 is equal to 10. I get the value of I1. I1 comes to be 2 amperes. So we solved the equation simultaneously. We got I1 is equal to 2 amperes. Now substitute the value of I1, find the value of I2. So say substituting I1 in equation, I am taking 1. My equation 1 is I1 minus I2 is equal to 3. I1 minus I2 is equal to 3 में हम I1 की वैल्यू 2 एम्पियर सब्स्टिट्यूट करेंगे. थ्री अंदर I2 बाहर, I2 मिल जाएगा -1 एम्पियर्स. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उन्होंने पूछा है करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट है I1 प्लस I2. सो वी से करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज I1 प्लस I2. नाउ करंट थ्रू external resistance is I1 plus I2. Let's quickly add it. Our I1 value is 2 amperes. हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है. I2 value is -1 amperes. 2 minus 1 gives me 1 amperes. So external resistance current is 1 amperes. So current through external resistance is 1 amperes. This is your final answer. Let's quickly go to next question. This is the second numerical.
two cells of EMF 1.5 volts and 2 volts having respective internal resistance of 1 ohms and 2 ohms are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohms. Find the current through the external resistance. Now this is quite similar to the previous question, only the value of volts and the internal resistance is changing. 1.5 वोल्ट्स और 2 वोल्ट्स को अब हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, जिनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम्स और 2 ओम्स का, उसी को हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम से कनेक्ट किया है. दोबारा हमें 5 ओम रेजिस्टेंस से करंट फाइंड करना है. So my dear students, as you have seen in the question, the skeleton of the sum is same. Again, I have got two battery EMFs with internal resistance 1 ohms and 2 ohms connected to an external resistance 5 ohms. And again, we need to find the resistance or the value of current passing through the external resistance. So keeping the circuitry same and the loop same, what will change here is only the substitution will change here. So let's change the substitution quickly and solve it. Minus I1 R1. R1 is 1 ohm, so this will become minus I1. E1 is 1.5. E2 is 2. I2 R2, 2I2 is equal to 0. Simplifying this, what will I get? I'll get 2I2 minus I1 is equal to 0.5. Put 0.5 as half. This will become 4I1 minus 4I2 minus 2I1 is equal to 1. What I did is I have placed 0.5 as half and multiplied throughout by 2. So say this is equation number 1. 4I2 minus 2I1 is equal to 1. Now quickly we'll go to the second loop. B, C, D, E, B is the loop, and this is the expression as we have obtained in the previous question. I1 R1, so here I1 plus I2 R minus I1 R1 plus E1 is equal to 0. Substituting the values, I'll get minus I1 plus I2. So R value here is 5 minus 5 I1 minus 5 I2. We have substituted the value of R minus I1 plus E1. E1 is 1.5 is equal to 0. Minus 5 I1 minus I1 minus 6 I1 minus 5 I2 plus 1.5 is equal to 0. We'll put 1.5 as 3 by 2 and take these two on the other side. So 6 I1 plus 5 I2 is equal to 3 by 2. So we have written 1.5 as 3 by 2. Now multiply throughout by 2 to rationalize it. So this will become 12 I1, 10 I2 is equal to 3. This is equation number 2. This is equation number 1. Simultaneous linear equation solving. So I have there 4I2 and 2I1. Where is the I? Okay. I have 4I2 minus 2I1 and here I have got 12I1. So let's multiply equation number 1 by 6. So multiplying equation number 1 by 6, I'll get minus 12I1 plus 24I2 is equal to 6 and add equation 2. Add equation 2 to this. 12I1, 10I2 is equal to 3. I'll get 34I2 is equal to 9. I2 is equal to 9 by 34 amperes. Substitute value of I2, say in equation 2. You can substitute in equation 1 as well. I2 in equation 2. Substituting I2 in equation 2, 12I1 plus 10I2 is equal to 3. 9 by 34. 12I1, 3 minus 90 by 34. 34 3s are 102. 102 minus 90 by 34. I1 is equal to
12/34 into 1/12, that gives me 1/34 amperes. So I1 comes to be 1/34 amperes. Now what I want current through external resistance 5 ohms. So current through external resistance 5 ohms. How much is the current through external resistance? So current through external resistance is I1 plus I2. I1 value 1/34, I2 value 9/34, gives me 10/34. Simplifying, 5/17 amperes. So that's it. So this was quite simple. Simply we took two loops one by one. One of the loop gives me one value or one expression. Second loop gives me second equation, solving the two linear equations simultaneously, or you can solve by substitution method. You get the value of I1 and I2. Let's quickly solve the next sum. Now next sum is a bit detailed sum. There are number of loops. तो प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहिए और उस सम को समझने की कोशिश कीजिए. Quickly go to the next. This is the third question that we are solving today. Find the equivalent resistance between the terminal of A and B in the network as shown in the figure below. Given that resistance of each resistor is 10 ohms. तो आपको डायग्राम में एक सर्किट नज़र आ रहा है. उस सर्किट में काफ़ी रजिस्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं. सारे रजिस्टर्स की वैल्यू हमें 10 ohms दी हुई है. हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कंप्लीट सर्किट का फाइंड करना है. Dear friends, now here in this question what can you see? So we have some resistors which are connected to an EMF and they have said each resistor is of 10 ohms. So first we will write down value of each resistance here. So 10 ohms is the value of each resistance. Okay, let's simplify this circuit before starting or solving it. तो यहाँ पर F और H के बीच में this is basically not a node. मैंने आपको नोड वाले टॉपिक में पढ़ाया था. जंक्शन या नोड होने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस होने ज़रूरी है. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर नोड नहीं है. तो अगर यहाँ पर नोड नहीं है तो ये कैसे कनेक्टेड है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है. दो रेजिस्टर्स जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं बैक टू बैक, तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? बाय सिंपली एडिंग देम. सो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 20 ohms. तो इस तरह से यहाँ पर H और F के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे 20 ohms. सो ये यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 20 ohms. सो ये आपका सर्किट यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया. उसी तरह से यहाँ पे ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A को भी हम कहेंगे दिस इज़ नॉट अ नोड. तो ये भी इसी तरह से कनेक्टेड है. तो से दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी एन इक्विवेलेंट ऑफ 20 ohms. सो ये सर्किट को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया. तो ये 10 ohms और ये 10 ohms मिल करके BG के बीच में 20 ohms बना रहे हैं. तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ज़रा सा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया. अब यहाँ पर आप करंट कंसिडर कीजिए. करंट कैसे लेते हैं हम? कमिंग आउट ऑफ द बैटरी. सो say I is the current coming out of the battery and I is the current going into the battery. So I current यहाँ से अब यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो जैसे कि हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा. तो यहाँ F पॉइंट पे हम I करंट एंटरिंग ले रहे हैं. और कंसिडर कीजिए F पॉइंट से I1 करंट बाहर चला गया. सो अगर F से बाहर जाने वाला करंट I1 है और F के अंदर आने वाला करंट I है, तो क्रिस्चॉफ्स करंट लॉ के मदद से हम FH ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं. सो इसे अप्लाइंग
Kirchhoff's current law at F. What is the current entering at F? Current entering at F is I. What is the current leaving at F? So current leaving F is I1. So we say I minus I1 is equal to the current in FH branch. So say this is the current in FH branch. So how much is the current in FH branch? So current in the FH branch is I minus I1. I minus I1 is the current in the FH branch. अब पॉइंट G पे अज्यूम कीजिए, करंट एंटरिंग पॉइंट G इज I2. सो इस ब्रांच में हमने करंट अज्यूम कर लिया I2. सो यहाँ पे करंट कितना है? I1. यहाँ पे करंट कितना है? I2. आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, बस किर्चॉफ्स करंट लॉ आप सही से लगाइए. You can assume current anyhow, any pattern you want to, but what you have to take care is you are applying Kirchhoff's current law properly. So now where I am applying Kirchhoff's current law? So I apply Kirchhoff's current law at point G. So say applying Kirchhoff's current law at G. Kirchhoff's current law at G. What is my current law? Total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. Kirchhoff's current law के न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हुए हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक लेकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. उस टॉपिक में हमने Kirchhoff's करंट लॉ कैसे अप्लाई करना है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, वो हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है. तो आप Kirchhoff's करंट लॉ कहाँ अप्लाई करें? तो हम Kirchhoff's करंट लॉ पॉइंट G पे अप्लाई करें. करंट एंटरिंग द जंक्शन इज I1, करंट लीविंग द जंक्शन IGH. is equal to current. So current leaving the junction IGH, current leaving the junction I2. Current entering the junction is equal to current leaving the junction. So what will be IGH then? Then current IGH will be I minus I2. So I1 minus I2. So I1 minus I2 करंट कहाँ पर है? I1 minus I2 करंट इस ब्रांच में है. ये करंट I1 minus I2. करंट I1 minus I2. सो GH ब्रांच में हमारा करंट कितना आ गया? I1 minus I2. अब हम कहाँ है? तो जंक्शन H पे है. तो सिमिलरली Kirchhoff's करंट लॉ जंक्शन H पे अप्लाई करेंगे. सो इसे अप्लाइंग Kirchhoff's current law at H. Applying Kirchhoff's current law at H. Say current entering the junction, say current entering the junction, say current leaving the junction. So current entering the junctions are I1 minus I2 plus I minus I1, I1 minus I2 plus I minus I1, and current leaving the junction is current BH, current in BH branch. So how much will be the current in BH branch? So say I1, I1 cancel. Current in BH branch will be I minus I2. Current in BH branch will be I minus I2. So I minus I2 is the current here. ओके अब हम आ गए हैं जंक्शन बी पे. सो सेम अप्लाइंग Kirchhoff's current law at B. Applying Kirchhoff's current law at B. At B पे what are the current entering the junction? So these are the current entering the junction. Current leaving the junction. So consider कीजिए BC is the current leaving the junction. So current entering the junction is I2 plus I minus I2 is equal to current BC. Okay. I2 cancel. So current BC is nothing but I.
सो करंट इन BC ब्रांच इज I, तो वही करंट आगे फॉरवर्ड हो जाएगा I, वही करंट I. सो देखिए ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया. आपने I करंट EMF से बाहर लिया था, I करंट EMF के अंदर चला आया. सो इस तरह से आपको अप्लाई करना है किर्चॉफ्स करंट लॉ. सो किर्चॉफ करंट लॉ की मदद से हमें हर ब्रांच में कौन से ब्रांच में कैसे करंट फ्लो होगा वो हमें नोट डाउन करना होता है. ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि जैसे करंट मैंने लिए हैं आप वैसे ही लीजिए. नो, यू कैन टेक इट इन योर ऑर्डर बट अप्लाई किर्चॉफ्स करंट लॉ प्रॉपर्ली. नाउ लेट्स स्टार्ट विद किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ टू सॉल्व दिस सर्किट. For Kirchhoff's voltage law, we need to select a loop. So let's take loop 1 as GBHG. So I'm taking as GBHG as my loop 1. Applying Kirchhoff's voltage law on loop GBHG. GBHG. So this is my loop. ये loop है. This is my loop 1. GBHG is my loop 1. GBHG is my loop 1. Okay. GBHG में सबसे पहले हम जाएंगे G से B. So जैसे आप G से B जा रहे हो, you are going G to B, you are going in the same direction of the current. You are going in the same direction of the current. जब आप करंट के सेम डायरेक्शन में जाते हो, current goes from higher potential to lower potential, so this will be negative. So minus 20 I, so minus 20 I2. Then G to B हो गया. G से B चले गए हम. अब B से H. अब हम कैसे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं B से H. B से H में क्या नजर आ रहा है, 10 ओम रेजिस्टेंस नजर आ रहा है. एंड वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट. व्हेन आई गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट वी टेक इट एज पॉजिटिव. यस माय डियर, पॉजिटिव. सो I minus I2 times 10. I minus I2 times 10. Now I am going from H to G. Now I am going from H to G. What is H to G present? 10 ohm resistance is present from H to G. H to G, you are going in the opposite direction of the current. When you go in the opposite direction of the current, we say it is positive. So plus I1 minus I2 times 10 is equal to 0. इसको नीचे लिख देते हैं. प्लस I1 minus I2 times 10 is equal to 0. So minus 20 I2 plus I minus I2 times 10 and then plus I1 minus I2 times 10 is equal to 0. इसको ओपन करेंगे. minus 20 I2 plus 10 I minus 10 I2 plus 10 I1 minus 10 I2 is equal to 0. So we went from G to B, we went in the same direction of the current, from B to H, from H to G. So जब आप करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, आप लोअर से हाई जा रहे हो, हाई टू लो, so this should be negative. This should be positive. You are going the opposite direction. This should be positive. You are going the opposite direction. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. minus 20 I2 minus 10 I2 minus 30 I2 minus 30 I2 then plus 10 I1 plus 10 I minus 30 I2 and minus 10 I2. Okay, minus 40 I2. So minus 40 I2 plus 10 I
minus 40i2 plus 10i plus 10i1 is equal to 0. Minus 40i2 plus 10i plus 10i1 is equal to 0. Take 40i2 on the other side. Take 40i2 on the other side. And we divide by 10. So I get 40i2 is equal to 10i plus 10i1. Divide this by 10. 4i2 is equal to 10i. 4i2 is equal to i1 plus I. 4i2 is equal to i1 plus I. From this equation I will get I. So what will be my I? 4i2 minus i1. Say this is equation number 1. 4i2 minus i1. Say this is equation number 1. Say this is equation number 1. Now we'll take another loop. Now I'll take a second loop. HFGH. Let's take HFGH. सो लूप कहाँ नज़र आ रहा है? देखिए तो हमें लूप नज़र आ रहा है यहाँ पे HFGH. दिस इज माई लूप 2. HFGH, HFGH, HFGH. One by one we'll go from H to F. So say you're going from H to F. When you go from H to F, you're going in the opposite direction of the current. Current goes from higher potential to lower potential. You're going towards the higher potential. So plus 20 I minus I1. Now we'll go from F to G. आगे बढ़ेंगे. F to G I have 10 ohm resistance I1 current. 10 ohm resistance I1 current. F to G we are going the same direction of the current. It is negative 10 I1. And then G to H. And then G to H I'll go I1 minus I2. In the same direction of current. Minus I1 minus I2. R is how much? R is 10. Is equal to 0. So I write this down. Minus I1 minus I2 times 10 is equal to 0. Minus I1 minus I2 times 10 is equal to 0. Now open the brackets. So this will become 20I minus 20I1 minus 10I1 minus I1 plus minus 10I1 plus 10I2 is equal to 0. Check. 20I minus 20I1 minus 10I1 minus 10I1 plus 10I2 is equal to 0. Take I1, I2 together. So I got I1, I1, I1. Minus 10I1 minus 10I1 minus 20I1 minus 20I1 minus 40I1. Minus 40I1 plus 10I2 plus 10I2 plus 20I is equal to 0. Plus 20I is equal to 0. What will we do? Yes, we'll divide it by 10. When I divide it by 10, what will I get? Minus 4I1 plus I2 plus I is equal to 0. Take minus 4 on the other side. 4I1 is equal to I2 plus I. Now I have I. I is how much? 4I2 minus I1. वो उसमें डाल देंगे. Substitute I is equal to 4I2 minus I1 from 1. Okay. So यहाँ पे आप I की जगह पे ये substitute करेंगे. So 4I1 is equal to I2 plus 4I2 minus I1. So देखिए ये मैंने I की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है.
यहाँ पे I था, उसकी जगह पे मैंने ये इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. 4I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 4I2. 4I2 प्लस I2 इज 5I2. एंड I1 को इस साइड लेंगे तो 4I1 प्लस I1, 4I1 प्लस I1 इज 5I1. So I get 5I1 is equal to 5I2. So 4I1 plus I1 is 5I1. 4I2 plus I2 is 5I2. 5I1 is equal to 5I2. I almost get the value of I1, I2 is same. So substituting in equation 1, 4I1. So I is equal to 4I2 minus I1. 4I2 minus I1. I के जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. I2 plus I. So 4I1 is equal to 2I plus I2. 4I1 is equal to 2 रह गया यहाँ पे. So यहाँ पे 2 है. 20 का 2 देखिए. So this will become 2 times. So what will I get? I'll get I2 plus 4I1 is equal to I2 plus 8I2 minus 2I1. 4I1 is equal to I2 plus 8I2 minus 2I1. 2I1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. So this becomes 6I1 and is equal to 9I2. Sorry. तो ये सही से आ गया. देखिए यहाँ पे 2 रह गया था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने. 2 4 ज़ा 8I2 minus 2I1. 6I1 is equal to 9I2. Then what will be I1? So therefore I1 will be 9I2 by 6. I1 will be 3 by 2I2. I1 will be 3 by 2I2. See, this is equation 2. I1 is 3 by 2I2 and I is equal to 4I2 minus I1. So I can substitute. Okay, fine. I get I1 is equal to 3 by 2I2. Now what I'll do is I'll take another loop. I'll take one more loop. Say the outer loop or the bigger loop. So what is the bigger loop? So it is FHBC, DEF. यहाँ अप्लाई करेंगे. FHBC DEF. ये हमने कंप्लीट कर दिया. F2H, what is there? So F2H, there is 20 ohm resistance. We are going in the same direction of the current. When we go in the same direction of the current is negative. Minus 20 minus IR, I minus I1 times 20. I minus I1 times 20. Then F2H हो गया. H2B. Again in the same direction of the current, minus IR minus I minus I2. I minus I2 times 10. I minus I2 times 10. And then nothing. And then this, yes. Now EMF, now here I am assuming the EMF to be 10 volts. So this is my assumption. Say EMF is 10 volts. So I minus I2 times 10 minus. So I'm going from negative to positive. Plus 10 is equal to 0. Plus 10 is equal to 0. Negative to positive plus 10 is equal to 0. And if it's completed, expand this. Minus 20I plus 20I1 minus 10I plus 10I2 plus 10 is equal to 0. Plus 10 is equal to 0.
Take it together, minus 20i, minus 10i, minus 30i. Plus 10i2, plus 20i1. Plus 10 is equal to 0. Plus 10 is equal to 0. Divide by 10, yes. Divide by 10. What will I get? I'll get minus 3i plus 2i1 i2 plus 1 is equal to 0. Plus 1 is equal to 0. Now again I'll substitute 4i2 minus i1 in this. I will put the value of I in this again. 3i minus 2i1. Take it on the other side. 3i minus 2i1 minus i2 is equal to 1. Take it on the other side. Dal do 4i2 minus i1 in this. 4i2 minus i1 minus 2i1 minus i2 is equal to 1. 3 4s are 12. 12i2 minus 3i1 minus 2i1 minus i2 is equal to 1. Minus 3i1 minus 2i1 minus 5i1. 12 minus i2, 11i2. 11i2 minus 5i1. 11i2 minus 5i1 is equal to 1. Now what is i1? i1 is 3 by 2 i2. 11i2 minus 5i1 is equal to 1. इसमें हम i1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज 3 by 2 i2. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट 11i2 माइनस 5 की जगह पे नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर एज 3 by 2 i2. तो i1 की जगह पे मैंने 3 by 2 i2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. i2 कॉमन आउटसाइड. व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 11 minus 15 by 2 is equal to 1. 11 minus 15 by 2, 22 minus 15 by 2. 22 minus 15 by 2, this will become 7 by 2. So यहाँ से मुझे i2 मिल जाएगा. So i2 7 by 2 is equal to 1. Therefore i2 is equal to 2 by 7 amperes. i2 is equal to 2 by 7 amperes हमने फाइंड कर दिया. उस i2 को अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. Say this is 3. Substituting i2 from 3. What is my i1? i1 is equal to 3 by 2 times i2. i2 की जगह पे अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 2 by 7. तो मैंने i1 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2 by 7. So this becomes 2 to cancel. This becomes 3 by 7 amperes. So I1 is 3 by 7 amperes. Okay. अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करने का आ गया है? तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमें फाइंड करना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें I फाइंड करना पड़ेगा. तो चलिए I फाइंड करते हैं. I is 4i2 minus i1. I is 4i2 minus i1. कहाँ? यहाँ फाइंड करते हैं. ओके चलेगा. ओके I is 4i2 minus i1. i2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 2 by 7 amperes. i2 की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2 by 7 amperes. I is equal to 4i2 minus i1. So 4 times 2 by 7 minus 3 by 7. 4 2s are 8. 8 minus 3 5 by 7. So I की वैल्यू आ गई 5 by 7 amperes. I की वैल्यू आ गई 5 by 7 amperes. अब क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो हम लगाएंगे ओम्स लॉ.
by Ohm's law, V is equal to IR. I मिल चुका है, पोटेंशियल 10 वोल्ट्स कंसिडर करते हुए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V by I. V is 10, I is 5 by 7, 10 by 5 by 7, 70 divided by 5. Denominator of denominator becomes numerator. 70 divided by 5. 70 divided by 5 will give me the final answer, that is 14 ohms. Okay, so एक क्विकली रिकैप करते हैं हमने कैसे क्या सॉल्व किया हुआ है. सो क्वेश्चन में हमें सॉकेट डायग्राम दिया हुआ था. सबसे पहले हमने उसे सिंप्लीफाई किया. तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने FH को 20 ओम्स कंसिडर कर दिया और GB को 20 ओम्स कंसिडर कर दिया. फिर हमने किरचॉफ करंट लॉ के मदद से सारे ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट किया. किरचॉफ करंट लॉ एट पॉइंट F लगाया तो FH I minus I1 मिल गया. देन एट पॉइंट G, सो GH I1 minus I2 आया. देन एट पॉइंट H, सो BH मिला I minus I2, एंड देन एट पॉइंट B तो IBC मिल गया I. IBC आ गया I, and then goes back. Then we started with Kirchhoff's current law. After Kirchhoff's current law, we started with Kirchhoff's voltage law. So first loop I took was GBHG, and we completed the loop. So GBHG. So first G to B. When I go into from G to B, I'm going in the same direction of the current, minus IR, minus 20 I2. Then B to H, opposite direction of the current. So plus IR plus I minus I2 times 10. Plus IR plus I minus I2 times 10. Then from H to G, I'm going in the opposite direction of the current. So when I go in the opposite direction of the current, H to G I'm considering, so it will give me plus positive I1 minus I2 times 10. I1 minus I2 times 10 plus IR. Open this, simplify, normal algebra, simplify, you will get an expression I is equal to 4I2 minus I1 is equal to 1. इसे हमने first equation कह दिया. Then I applied Kirchhoff's voltage law to HFGH. H, F, G, H. H to F, 20 ohms. H to F, 20 ohms minus IR, we are going in the H to F, so we are going in the opposite direction of the current. When I go in the opposite direction of the current, it is negative minus I minus I1 times 20. So then I'll go from H to B. F to H हो गया. Sorry, in the same direction of the current, it is negative. फिर H से B जाएंगे. H से B जा रहे हैं. H से B I minus I2 times 10. So I minus I2 times 10, you're going in the same direction of the current, it is negative, minus I minus I2 times 10, and then there is a battery, so plus 10. Open this, simplify. So यहाँ से यहाँ तो basically कुछ है ही नहीं, there are no components but एक battery. On simplifying, I'll get an equation 11I2 minus 5I1 is equal to 1. In this I am substituting the value of I1 as 3 by 2 I2 जो हमने equation number 2 में find करके रखा हुआ है, and I get the value of I2. Once I get the value of I2, put it back in I1, you get the value of I1. Once you get the value of I2 and I1, put it in, substitute it in I में substitute कीजिए. I में substitute करने के बाद आपको I का value मिलेगा, and then they are asking final resistance. जैसे कि आपको पता है ओम्स लॉ की मदद से हम फाइनल रेजिस्टेंस 14 ओम्स फाइंड करेंगे. सो ये हमने कवर किए टॉपिक किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स. आप अंत तक बने रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, you like the video, please click the like button there.
Also subscribe my channel to keep getting such videos. Thank you so much.